गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार पुनः बीएससी पार्ट सेकंड में आप सभी का स्वागत है। तो बीएससी पार्ट सेकंड में आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में रिएक्शन कर रहे हैं पिनाकोल हेक्सेन। पिनाकोलिन हेक्सेन। यह अभिक्रिया लिख दो। पिनाकोलिन अभिक्रिया। पिनाकोलिन अभिक्रिया। देखो इसमें क्या होता है, अपने पास पिनाकोल ये स्ट्रक्चर होती है पिनाकोल की। OH CH3 OH और यहाँ लिखेंगे CH3। इसको बोलेंगे पिनाकोल का यूपीएससी नाम लिखें 1 2 3 4। तो अपन लिखेंगे 2,3 डाइमिथाइल 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2,3 डाइओल। ये पिनाकोल है। अब पिनाकोल की रिएक्शन किससे करवाएं? Mg धातु से करवाएं। किससे करवाएं? Mg धातु से। और Mg धातु से जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में। H2SO4 की उपस्थिति में जब इसकी रिएक्शन करवाएं तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा स्टूडेंट्स, CH3 इसको बोलेंगे पिनाकोलिन। क्या बोलेंगे? पिनाकोलिन। ये पिनाकोलिन बनेगा। अब इसको पिनाकोलिन बोलते हैं। पिनाकोलिन का आईयूपीएसी नाम देखें 1 2 3 4। तो अपन क्या लिखेंगे? 3,3 डाइमिथाइल लिखेंगे ब्यूट और फिर लिखेंगे 2-ON। ये पिनाकोलिन है। क्या बोलेंगे इसको? पिनाकोलिन। अब देखो स्टूडेंट इसमें होता क्या है पिनाकोलिन के अंदर, इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। इसकी मैकेनिज्म देखनी है अपने को। यानी कि क्रियाविधि। सबसे पहले लिखेंगे H2SO4। कैसे ब्रेक होगा भाई? H प्लस HSO4 नेगेटिव। H प्लस HSO4 नेगेटिव। अब H2SO4 ब्रेक हो गया, H प्लस HSO4 नेगेटिव। तो यहां जो H प्लस है वो रिएक्शन करेगा CH3 और यहां लिखते हैं OH और यहां लिखते हैं OH और आगे CH3। ये लिख दिया। अब इसकी रिएक्शन H प्लस से करवाएं। किससे करवाएं? H प्लस से। तो यहां लोन पेयर से क्या जुड़ेगा? H प्लस और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो आप लोग क्या लिखेंगे? CH3 और यहां लिखेंगे OH और आगे क्या लिखेंगे? CH3 और यहां लिखेंगे प्लस। क्या लिखेंगे? प्लस और आगे लिखेंगे CH3। ठीक है भाई। और साथ में निकल जाएगा -H2O। ठीक है। अब इसका मेथिल शिफ्ट कर दें। क्या कर दें? मेथिल शिफ्ट। यहां लिख देता हूं मैं मेथिल शिफ्ट। अब मेथिल शिफ्ट देखो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां से ये यहां जुड़ जाएगा मेथिल शिफ्ट। और मेथिल शिफ्ट कर दिया अपन क्या लिखेंगे इसको? CH3 C पॉजिटिव और यहां लिखेंगे OH और आगे क्या लिखेंगे? CH3 ये बन गए। मेथिल शिफ्ट के बाद में अपन क्या करें? इसकी रिएक्शन HSO4 नेगेटिव से
नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा, H के साथ, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, CH3CO और आगे लिखेंगे CH3 और इसको लिखेंगे CH3 और साथ में H2SO4 निकल गया। तो इसको बोलते हैं पिनाकोलिन। क्या बोलते हैं, पिनाकोलिन। नाम क्या है इसका, पिनाकोलिन। ये पिनाकोलिन बन गया स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं पिनाकोलिन। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? अब देखो इसमें अगली जो रिएक्शन अपन कर रहे हैं वो है अल्कोहल के विभेद की विधियां लिखिए। क्वेश्चन वाइज अपन अनसोल्ड पेपर उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं क्वेश्चन आप लोगों को। तो अगला जो क्वेश्चन है उसको क्या बोलेंगे कि अल्कोहल के विभेद की विधियां लिखिए। मैं यहां पर क्वेश्चन लिख रहा हूं, अल्कोहल के विभेद की विधियां लिखिए, विधियां लिखिए। अल्कोहल के विभेद की विधियां लिखिए। तो अल्कोहल के विभेद की विधियां स्टूडेंट अपने पास जो आंसर है उसमें ये लिखेंगे, आंसर में अल्कोहल की विभेद की विधियां, अल्कोहल की जो विभेद की विधियां वो निम्न है। सबसे पहले अल्कोहल की विभेद की विधियां विक्टर मेयर विधि। सबसे पहले क्या लिखेंगे, विक्टर मेयर विधि, मेयर विधि, विक्टर मेयर विधि। तो विक्टर मेयर विधि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है। इस विधि के अंदर सबसे पहले देखो अपन 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब फर्स्ट, टेस्ट ट्यूब सेकंड और टेस्ट ट्यूब थर्ड, 3 टेस्ट ट्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 टेस्ट ट्यूब में अपन क्या करेंगे, अल्कोहल डालेंगे। क्या डालेंगे, अल्कोहल। तीनों अपन को ये पता नहीं कौन सा अल्कोहल है, तीनों टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल डालेंगे और अल्कोहल डालने के बाद हम ऊपर से इसमें क्या करेंगे, P+I2, इसमें भी क्या डालेंगे, P+I2 और इसमें भी क्या डालेंगे, P+I2। तो इसमें आइडोएल्केन बनेगा। क्या बनेगा, आइडोएल्केन। और फिर आइडोएल्केन की रिएक्शन किससे करवाएं, AgNO2, यहां भी AgNO2 और यहां भी AgNO2। ठीक है स्टूडेंट्स, AgNO2 से करवाएं तो नाइट्रोएल्केन बनेगा। क्या बनेगा, नाइट्रोएल्केन। ठीक है भाई। और नाइट्रोएल्केन बनने के बाद हम इसमें क्या डालें, नाइट्रस एसिड, HNO2 और HNO2। अगर 1 डिग्री होगा तो नाइट्रोलिक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा, नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड। अगर 2 डिग्री होगा तो सदम नाइट्रोलिक एसिड बनाएगा, सदम नाइट्रोलिक एसिड। और 3 डिग्री होगा तो क्या बनाएगा, नो रिएक्शन, रिएक्शन करेगा ही नहीं। अब नाइट्रोलिक एसिड में NaOH डालें। क्या डालें, NaOH। तो इसका रंग होगा ईंट जैसा लाल रंग, ईंट जैसा लाल रंग। और इसका रंग कैसा होगा, NaOH मिलाते ही नीला रंग। क्या रखेंगे, नीला रंग। और इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी इसलिए कोई कलर नहीं बनेगा। ये विक्टर मेयर विधि है स्टूडेंट्स। कौन सी विधि है, विक्टर मेयर विधि। तो देखते हैं इस विधि को डिटेल से, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट विधि है एग्जाम की दृष्टि से। सबसे पहले अपन अल्कोहल बना लेते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और उनकी रिएक्शन वाइज देखते हैं। यहां लिखता हूं मैं CH3 CH2 और OH। कितने डिग्री है, 1 डिग्री। यहां लिख देता हूं मैं CH3 HOH 2 डिग्री है। क्या बोलेंगे इसको, 2 डिग्री। फिर अपन लिखते हैं 3 डिग्री, ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री। समझ गए स्टूडेंट्स, 3 अल्कोहल हो गए।
अब 3 अल्कोहल में पहले अल्कोहल की रिएक्शन किससे करवाएं? पहले अल्कोहल की रिएक्शन P+I2 से करवाएं। P+I2, इसमें भी क्या लिखेंगे? P+I2, और इसमें भी क्या लिखेंगे? P+I2। अब आपको पता है PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते थे उसी प्रकार से इसमें क्या बनेगा? आइडोएल्केन। क्या बनेगा? आइडोएल्केन, यहां लिखेंगे आइडोएल्केन, और सेम इसी प्रकार से यहां लिखेंगे CH3H आइडोएल्केन, और यहां भी क्या लिखेंगे? CH3 और आइडोएल्केन। ये लिख दिया। आइडोएल्केन लिखने के बाद इसकी जो रिएक्शन है वो नाइट्रस एसिड से करवाएं। किससे करवाएं? नाइट्रस एसिड से। तो नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएं तो यहां से क्या निकलेगा? HNO2। सॉरी भाई, एक स्टेप और रह गया बीच में। पहले देखो इसकी रिएक्शन AgNO2 से करवाएं। किससे करवाएं? AgNO2, और यहां भी क्या लिखेंगे? AgNO2, और फिर इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? AgNO2। AgNO2 से जब रिएक्शन करवाएंगे तो बाहर क्या निकलेगा? -AgI, और क्या बचेगा? CH3 CH और NO2, ये बन गए। और आगे क्या लिखेंगे? CH3 और यहाँ क्या लिखेंगे? अपने पास H है और आगे लिखेंगे NO2, और नेक्स्ट CH3 और CH3 और NO2। ठीक है, ये नाइट्रोएल्केन बन गया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? नाइट्रस एसिड से। किससे करवाएं? नाइट्रस एसिड से, और नाइट्रस एसिड से करवाएं तो यहां से क्या निकलेगा? H2O। सेम इसी प्रकार से यहाँ नाइट्रस एसिड से करवाएं तो क्या निकलेगा? H2O, और यहाँ नाइट्रस एसिड से करवाएं तो HNO2, यहाँ लिखेंगे नो रिएक्शन। क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन। इसमें क्या बचेगा? -H2O, और लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड N OH और NO2, और इसके बाद इसमें क्या बचेगा? -H2O और CH3 और यहाँ लिखेंगे N डबल बॉन्ड O NO2, और यहाँ नो रिएक्शन होगी। इसको नाइट्रोलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रोलिक एसिड। नाइट्रोलिक एसिड। और अगले को क्या बोलेंगे? छद्म नाइट्रोलिक एसिड। छद्म नाइट्रोलिक एसिड। छद्म नाइट्रोलिक एसिड। अब इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? NaOH से। NaOH से इसकी रिएक्शन करवाएं तो कैसा रंग होगा? ईंट जैसा लाल रंग। ईंट जैसा लाल रंग। अगर ईंट जैसा लाल रंग बन रहा है इसका मतलब ये 1 डिग्री है। कितनी डिग्री है? 1 डिग्री है। अगर इसकी रिएक्शन NaOH से करवाएं, NaOH से, तो नीला रंग बनेगा। कैसा रंग बनेगा? नीला रंग। और नीला रंग इसका मतलब 2 डिग्री होगा। कितने डिग्री होगा? 2 डिग्री। और ये NaOH के साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो लाल रंग बन रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? 1 डिग्री। और नीला रंग बन रहा है इसका मतलब क्या होगा? 2 डिग्री। और कोई भी रंग नहीं बन रहा है इसका मतलब 3 डिग्री। दूसरी मेथड है स्टूडेंट्स अपने पास, सेकंड जो मेथड है वो है लुकास फ्रिक्शन। दूसरी मेथड क्या है? लुकास फ्रिक्शन। देखो लुकास फ्रिक्शन क्या होता है, मैं यहां पर लिख रहा हूं लुकास फ्रिक्शन। लुकास फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? लुकास फ्रिक्शन। लुकास फ्रिक्शन में लुकास टेस्ट। तो लुकास अभिकर्मक, एक सूत्र होता है लुकास अभिकर्मक। तो लुकास अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र अपन क्या लिखते हैं?
ZnCl2 प्लस HCl के मिश्रण को लुकास समीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ZnCl2 प्लस HCl के मिश्रण को लुकास समीकरण कहा जाता है। अब लुकास समीकरण देखो भाई, अपने पास जैसे 3 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, यहां लिख दिया 3 डिग्री अल्कोहल, और 3 डिग्री अल्कोहल में अपन लुकास समीकरण डालें ZnCl2 प्लस HCl, ये लुकास समीकरण है। ये डालते ही यहां पर माइनस H2O निकलेगा। क्या निकलेगा? माइनस H2O, और साथ में क्या बच जाएगा? CH3 CH3 CH3, और यहां लिखेंगे Cl। अब देखो Cl लिखते ही ये अपने पास 3 डिग्री क्लोरोएल्केन है, 3 डिग्री क्लोरोएल्केन या टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड एल्केन, या इसका दूसरा नाम अपन लिख सकते हैं तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। क्या लिख सकते हैं? तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। समझ गए स्टूडेंट्स? और ये बिल्कुल व्हाइट पीपीटी होता है, श्वेत अवक्षेप, श्वेत अवक्षेप, इसको क्या बोलेंगे? श्वेत अवक्षेप बोलेंगे। और श्वेत अवक्षेप बनता है, इसका मतलब ये 3 डिग्री है, तुरंत ऑन द स्पॉट श्वेत अवक्षेप बन जाएगा, डालते ही इसमें क्या बन जाएगा? श्वेत अवक्षेप। अगर मान लीजिए 2 डिग्री ले लें, यहां पर ये 2 डिग्री और OH, और इसमें लुकास समीकरण डाल दें ZnCl2 प्लस HCl और माइनस H2O, ये लिख दिया हमने। तो इसमें लुकास समीकरण डालते ही अपने पास बन तो जाएगा ये श्वेत, श्वेत बन जाएगा भाई, और साथ में H2O बन जाएगा, लेकिन 5 मिनट बाद बनेगा, 5 मिनट बाद श्वेत अवक्षेप, श्वेत अवक्षेप बनेगा। कितने मिनट बाद? 5 मिनट बाद श्वेत अवक्षेप बनेगा। ये तो आपका 2 डिग्री का हो गया। अब उसके बाद ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और फिर 1 डिग्री की देखें अपन, तो 1 डिग्री में देखो क्या होता है, ये जो बनता है अपने पास 1 डिग्री, यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल है, और 1 डिग्री अल्कोहल में यदि अपन डालें ZnCl2 प्लस HCl, माइनस H2 निकल जाएगा भाई, और अपने पास क्या बनेगा? CH3 CH2 Cl और प्लस H2O। तो अपने 2-3 घंटे बाद भी श्वेत अवक्षेप नहीं आएगा। ये तो 5 मिनट बाद आ गया, उसका 2-3 घंटे बाद भी श्वेत अवक्षेप नहीं आएगा, इसलिए अपन इसको कह सकते हैं कि ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है। अवक्षेप के आधार पर अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये 3 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, या 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है स्टूडेंट, 2 मेथड हो गई। तीसरा मेथड है, थर्ड मेथड अपन लिखने जा रहे हैं अल्कोहल के हाइड्रोजन विहाइड्रोजनीकरण से, अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से। थर्ड मेथड है अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से। अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से, ये थर्ड मेथड है। तो अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करेंगे तो देखो, मान लीजिए अपने पास ये अल्कोहल है, और यहां लिख दिया OH। कितने डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, और यहां पर लिख दिया कॉपर धातु और 573 केल्विन टेम्परेचर कितना? 573 केल्विन। तो कॉपर धातु के प्रेजेंस में यहां से H+ और यहां से H- निकलेगा। क्या निकलेगा? H+ और H-। तो अपन लिख सकते हैं इसको CH3CO H+ H2 गैस। कौन सी गैस निकलेगी? H2 गैस। एसीटल्डिहाइड क्या बनेगा? एसीटल्डिहाइड। यदि एसीटल्डिहाइड बन रहा है
तो इसका मतलब 1 डिग्री अल्कोहल है। कितने डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री। दूसरा मान लीजिए इसको ऐसे लिख दे कि 2 डिग्री अल्कोहल ले लें, 2 डिग्री अल्कोहल, और यहाँ लिख दिया OH, और टेम्परेचर वही अपने पास, कॉपर धातु और 573 केल्विन, यही है सेम। तो यहाँ से क्या निकलेगा H और यहाँ से H, तो आप क्या लिख देंगे? इसको कीटोन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कीटोन। कीटोन बनेगा, और कीटोन अपने पास 2 डिग्री अल्कोहल से बनता है। किससे बनता है? 2 डिग्री अल्कोहल से। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल का देखें तो CH3 CH3 और CH2H और OH। अगर मान लीजिए अपन 3 डिग्री अल्कोहल लें और कॉपर धातु के प्रेजेंस में अपन 573 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करें, तो यहाँ से क्या निकलेगा? H+ और OH माइनस। तो आप क्या लिख देंगे? CH3 और डबल बॉन्ड CH2, ये लिखेंगे अपने पास, और साथ में क्या निकल जाएगा? H2O निकलेगा। इन सभी में H2 निकलता है, लेकिन इसमें क्या निकलेगा? H2O निकलेगा। ये अपने पास 3 मेथड थे, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के। समझ गए स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत?